तो पाकिस्तान गॉट टैलेंट फाइनली मूव ऑन कर गया। जजेस के ड्रेसेस चेंज हो गए। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान गॉट टैलेंट में जो जजेस के ड्रेसेस थे वो अभी ज्यादा मौजूद बहस बन चुके थे। इवन जजेस के होस्ट के एवरीवन्स ड्रेस वाज द सेम, क्योंकि ये सब एक साथ शूट हुआ था। तो हम जब वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि यार आखिर 10 एपिसोड्स निकल चुके हैं, कब जो है वो जजेस की ड्रेसिंग उनका टायर चेंज होगा। एंड फाइनली इट्स हियर। एक नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ एंड वी आर सो रिलीव टू सी the judges changed their attire, their looks, and they were looking vibrant, fresh, new energy. और आई थिंक सो कि इस चीज़ पे फोकस पहले से ही होना चाहिए था, क्योंकि एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी रेडिएट होती है जब आप जो है वो अपने अटायर से, अपने डिफरेंट स्टाइल्स और लुक से जो है वो आते हो एक और ऑफ कोर्स वो तो सब एक साथ ही कर रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए जो है वो ये रिपीटेटिव देखना एक काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो चुका था। सो गाइज, पाकिस्तान गॉट टैलेंट मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। इसके बारे में बात कर लेते हैं। वेलकम टू दी हॉट प्लैनेट। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो पाकिस्तान गॉट टैलेंट की जो 2 एपिसोड्स आई थी, उनमें जो पहली वाली थी सैटरडे वाली, वो तो जो थे लास्ट ऑडिशन राउंड था, और जो सिलेक्शन राउंड था जिसमें सिलेक्शंस हो रही थी, वो आई आई डोंट बॉदर टू डिस्कस, बिकॉज मुझे वो इतनी ज़्यादा ना इम्प्रेसिव लगी है, ना मैंने उसको एंजॉय किया है। और उसमें जो है वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, बिकॉज आई थिंक द जजेस वर ऑल्सो टू टायर्ड एट द एंड, एट दिस लेवल, एंड द ऑडियंस वर ऑल्सो टायर्ड। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रीम ऑफ टैलेंट थी ना, वो स्टार्ट की एपिसोड्स में हमें मिल चुकी। एंड में नो ऑफेंस टू एनीवन, दे वर ट्राइंग रियली हार्ड, दे वर वेरी वेल परफॉर्मर्स, एंड उनकी परफॉर्मेंस की तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड दे शुड ट्राई मोर, दे शुड फोकस ऑन देयर वर्क, ताकि वो मजीद जो फ्यूचर में ट्राई कर सके। बट एनी वे, पाकिस्तान गॉट टैलेंट के लेवल पे अगर हम बात करें, तो ये एक बहुत ही बोरिंग एपिसोड था। आई थिंक द मोस्ट बोरिंग एपिसोड। और फिर संडे वाला एपिसोड से शुक्र है कि हम जब वो मूव ऑन कर गए। द नेक्स्ट स्टेज वाज द कलिंग राउंड, और इसमें ये हो रहा था कि जिन लोगों को 2 यस और 2 नोज मिले थे, लेकिन वो उसके बेस पे आगे चले गए थे, उन्हें चांस मिला था। 2 यस 2 नो मीन्स कि अब वो आगे जाके मजीद उनको एक मौका मिल रहा है कि वो दिखा सके। तो उनकी परफॉर्मेंसेस थी, एंड आई थिंक इट वाज एन इंटरेस्टिंग राउंड, कि मूव ऑन करने से पहले आपने उन लोगों को मजीद फिल्टर आउट कर लिया, जो कि जो है वो इस स्टेज पे मौजूद हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि 2 यस और 2 नो वाले काफी सारे लोग थे। क्या सिर्फ उनके लिए एक एपिसोड है, या आगे भी? क्योंकि मैंने जब नेक्स्ट एपिसोड देखा तो वो मुश्किल वाज सेइंग वेलकम टू द क्वार्टर फाइनल्स। तो क्या हम क्वार्टर फाइनल्स तक आ चुके हैं? अम, जिन लोगों को ऑफ कोर्स आगे भेजा गया है, सो क्या वो क्वार्टर फाइनल से स्टार्ट होगा अब? और अगर वो संडे वाली एपिसोड है, तो फिर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि काफी कम परफॉर्मेंसेस थी। आई थिंक सो 6 परफॉर्मेंसेस थी। 2 यस और 2 नो वाले मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग थे, बट मे बी आई डोंट रिमेम्बर वेल। सो अगर आप लोगों को गाइस इस बारे में कुछ याद है तो जरूर बताइएगा। तो पाकिस्तान गॉट टैलेंट में जो है वो जनाब कलिंग स्टेज आई, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट द ड्रेसिंग सेंस ऑफ एवरीवन। ताबिर शाशवी ने ब्राउन कलर का शलवार, शर्ट एंड पैंट, एंड अपने ब्लैक से वो मूव ऑन हो गए। अली जफर की जैकेट और शर्ट का कलर सेम हो गया, ब्लैक हो गया। महविश शयाद वाज आल्सो इन अ वेरी ब्लैक रेडियंट फ्रॉक, शी वाज लुकिंग ग्रेट। और उस्मान बशीर इज टोटली इन अ वाइड, तो वो अपनी एक बिजनेसमैन लुक रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो उस्मान बशीर की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, द पीपल आर रियली बैशिंग हिम आउट, इस वजह से क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट जजिंग कर रहे हैं। एंड पीपल आर लाइक वो एंजॉय कर रहे हैं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही सेज कि वो नहीं, उनकी तरफ से नो है। मैं इस पे यही कहना चाहूंगी, आई थिंक द मोस्ट, मेरी मेरी नजर में द मोस्ट कम्पेटिटिव जजेस आर अली जफर एंड ताबिश हाशमी। But sometimes Mehwish Hayat, I think, is too kind, and she wants to appreciate. She loves to boost the confidence. So I think a kind judge के तौर पे अगर हम देखें, तो Ali Zafar and Mehwish Hayat are the kind ones, and the logical ones are Tabish Hashmi and Ali Zafar, and the strict one is Usman Rashid. So Usman Rashid से sometimes मैं भी relate कर पाती हूँ, लेकिन मैं वहाँ relate नहीं कर पाती कि अगर आप नो करने के लिए इतनी strict judging कर रहे हैं, तो जहाँ पे हमें वाकई में लगता है दैट दिस टैलेंट इज नॉट अप टू दैट मार्क, तो वहां पे आप लोग अचानक से एक्साइटेड हो जाते हैं। सो वहां पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर पाती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से उस्मान बशीर इसीलिए हैं इस शो में कि अगर एक काइंडनेस से करे, एक लॉजिक से करे, तो फिर एक जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होकर जज करे, ताकि कंटेस्टेंट्स को भी एक डर और वो रहे, और लोग उनके लिए एक हेट और वो तो क्रिएट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। बट आई थिंक शुडंट दिस बी द फॉर्मेट ऑफ दिस टाइप ऑफ शोज, क्योंकि अगर आप हर कोई जो वो इजी गोइंग हो जाएगा और हर कोई जो काइंडनेस शो करेगा, देन दिस शो विल बी बोरिंग।
तो कुछ उसमें मसाला जैसे स्टार्ट में उस्मान बशीर वाज सो रिलैक्स्ड एंड चिल एंड वाज वेरी मच वाइबिंग विद एवरीवन एंड अप्रिशिएटिंग एवरीवन, बट लेटर ऑन एज द शो मूव्ड ऑन वो जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मोड में एंटर होते चले गए. तो आई थिंक इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ शोज एंड वन ऑफ देम हैज टू बी स्ट्रिक्ट, हैज टू बी रूट काइंड ऑफ. सो हम जो है वो इसके बारे में बात करते हैं कि जो कलिंग शो हुआ उसमें अगर मैं एक ही परफॉर्मेंस को सिंगल आउट कर दूं जो कि मेरी फेवरेट थी और मुझे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं लगी सॉरी जो से वो थे अरमान शोएब जिन्होंने अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस उनकी हुई थी एंड उनका एक प्रिसाइज टाइम था, कोई ऐसा उन्होंने ड्रैग टाइम नहीं लिया था, लेकिन उस टाइम के अंदर रहते हुए जो उन्होंने परफॉर्म किया है आई वाज रियली अमेज्ड टू सी. वो जो है वो माइंड रीडर भी हैं और कार्ड ट्रिक्स भी करते हैं. अच्छा, 2 कार्ड ट्रिक्स वाले थे, 2 जो है वो रैपर्स थे, 2 बीट बॉक्सर्स थे एंड 2 हाँ ठीक है, तो ये लोग थे इसमें जो है ना. तो अरमान शोएब एंड द सेकंड वन इज अथर जो कि अपनी लव ट्रिक के जरिए जो कार्ड्स की उन्होंने करी थी जो पूरा शो किया था. मैं दोनों में मैं डिफरेंस बता देती हूँ. ऑल्दो द सीक्वेंस वाज डिफरेंट, अथर बहुत बाद में आए थे, लेकिन मैं दोनों को एक साथ कंपेयर कर देती हूँ. अरमान शोएब ने जो कार्ड रीडिंग जो करी तो मुझे उनकी इंटरेस्टिंग बात ये लगी, उन्होंने महविश और अली जफर को दोनों को सामने बुला के उनके हाथ में कार्ड्स रखे, लेकिन जब कोई वो नंबर कहते हैं कि महविश से कहते हैं कि आप सोचें तो वो 3 कहती हैं, तो वो जो 10 कार्ड्स थे उनमें 3 ऐड हो जाते हैं. हाउ इवन इज इट पॉसिबल विदाउट टचिंग हर, विदाउट इवन शोइंग हिज हैंड. यानी अगर वो उनके हाथ में होता तो चलो फिर भी समझ आती, कह रहे उन्होंने अपने हाथ से कर लिया होगा, कहीं छुपाए हुए होंगे स्लीव में और एनीथिंग एल्स. बट वो महविश के हाथ में कार्ड्स थे, उन्होंने सिर्फ उनको देखा, उनसे पूछा और महविश के हाथ में 10 कार्ड विजिबली थे, तो वो 3 कैसे बढ़ गए. इट वॉज सो अमेजिंग. और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्जी से नंबर बताया हो कि महविश अब आप जो है वो 3 नंबर सोचें. तो फिर एक जहन में आता है कि शायद 3 के हिसाब से उन्होंने ये 10 कार्ड जो पकड़ाए कहीं ना कहीं पे सेटिंग बिठाई होगी, कहीं ना कहीं पे 3 कार्ड छुपे हुए होंगे, इसलिए उन्होंने बोला. लेकिन उन्होंने महविश पे छोड़ दिया कि आप बताएंगे नंबर, तो महविश आते जो नंबर बोला, यानी अगर वो 3 के बजाय 10 कहती तो 10 में कार्ड आए हुए होते हैं. ऐसा कैसे पॉसिबल है. इट वॉज सो अमेजिंग. तो मुझे बड़ी हैरानकुन ये बात लगी, बहुत अमेजिंग टैलेंट लगा. इसी तरह अली जफर के साथ भी हुआ, उनसे उन्होंने पूछा कि आप नंबर बोला, उन्होंने 4 कहा, उन्होंने कहा 13 + 4 तो 17 होता है और अचानक से महविश के हाथ में जो है वो 17 कार्ड्स हो गए. तो मुझे तो ये ट्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा अमेज करी. इवन जो पिछले राउंड्स थे उनसे भी कहीं ज़्यादा मैं मेस्मराइज हो गई इस ट्रिक से. सो आई रियली अप्रिशिएट, आई वांट टू अप्रिशिएट अरमान शोएब. उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त टैलेंट किया एंड ही शुड. और मुझे अच्छा ये लगा कि नेक्स्ट राउंड के लिए वो मजीद वंडर्स लेके आए. लास्ट टाइम उनसे इम्प्रेस नहीं थी, इस बार मैं हूँ, तो इसका मतलब है उन्होंने इम्प्रूव किया, उन्होंने कलिंग स्टेज के लिए खुद को प्रॉपरली प्रिपेयर किया था. दिस इज व्हाट दिस स्टेज नीडेड. ये डू और डाई सिचुएशन है, आगे जाना है तो कुछ ऐसा करो कि लगे कि आप फिर आगे भी कुछ नया दे सकते हो. ऑल्सो ही इज अ माइंड रीडर, सो उनकी जो टैलेंट है वो एक स्किल पे स्पेसिफिक नहीं है. ही डिड अनदर थिंग इज वेल एंड वेरी वेल. उन्होंने फिर ताबिश को टेस्ट किया, उसको उस्मान बशीर दोनों किधर थे, लेकिन जो है वो हो सकता है अगर वो होते तो फिर इनकी क्रिटिकल जजमेंट भी हो जाती, लेकिन अब मुझे लगता है कि इनकी क्रिटिकल जजमेंट की गुंजाइश बनती नहीं थी. ताबिश को उन्होंने कहा कि आप कोई भी ऐसा वर्ड अपने जहन में सोच के रखें, फिर वो पेपर पेन लेके आते हैं, फिर वो उनसे उनकी आंखों में देखते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर जो है वो कहते हैं कि अब आप ऑडियंस की तरफ देखें और मैं लिख के दिखा रहा हूँ कैमरे में कि आपने क्या वर्ड जहन में सोचा. सो उन्होंने समंदर बोला ताबिश ने और पीछे मुड़ के देखा, उनके पास जो नोट पैड पे समंदर ही लिखा था. तो मुझे बड़ा जबरदस्त लगा यार कि मतलब ये क्या माइंड रीडिंग ट्रिक है, क्या आंखों में ऐसा क्या देखा कि ताबिश की आंखों में कौन सा समंदर देखा उन्होंने तो उनको रियलाइज हो गया. तो आई थिंक ऐसी ट्रिक्स जिनके बारे में ऑडियंस जजेस मतलब गेस ही ना कर पाए, क्योंकि मैंने पाकिस्तान गॉट टैलेंट में ही ऐसे भी म्यूजिशियंस देखे हैं कि जिनके पास जो है वो चीज़ें मतलब बेसिक ट्रिक्स वाले या चलो बेसिक से थोड़ा हाई लेवल भी है, तो वो समझ आ रही है, आपकी जो ह्यूमन थिंकिंग है वो वहाँ जा पा रही है कि हाँ यार उसने ना ऐसे किया होगा और यहाँ से कार्ड निकाल लिया होगा, इस तरह सेट किया होगा. अब इतना तो देख देख के पता चल ही है. लेकिन जिस जगह पे ह्यूमन थिंकिंग स्टिल इज नॉट रीचेबल या जो है वो उसकी अप्रोच वहां तक ना हो सके, तो आई थिंक दिस इज द रियल टैलेंट. और कंफ्यूज करके रख दो, सोचने पे भी समझ ना आए, तो आई थिंक ही रियली डिड वेल एंड अरमान शोएब रियली डिजर्व टू गो फॉरवर्ड. सो आई थिंक वो जा चुके हैं एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम. नाउ वो अथर की बात करते हैं. उनका जो था उन्होंने भी उनकी सबसे अच्छी जो बात थी टैलेंट की, दैट ही इन्वॉल्व द ऑडियंस, ही इन्वॉल्व द शो विद हिम. तो ये भी एक बजाते खुद बहुत बड़ा टैलेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान गॉट टैलेंट अगर ये टैलेंट बन के निकलते हैं
तो अगर आगे ये फ्यूचर में शोज करेंगे, आपको पैसे मिलते हैं किस बात के, कि आप लोगों को इंगेज करके रखें, सबसे ज्यादा आपको ये पैसे मिलते हैं इस बात के। आपकी ट्रिक जो है वो इन दी एंड लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन अगर आपने टाइम निकाल लिया जिस टाइम के आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो फिर आपकी टैलेंट जस्टिफाइड होगा। तो मेरे ख्याल से जो अथर का टैलेंट था वो यहाँ से ज्यादा स्पेसिफिक था, दैट ही रियली एंगेज द होल पैनल, द होल ऑडियंस। एवरीवन वाज सो एंगेज्ड एंड अटेंटिव टुवर्ड्स हिम कि क्या होने वाला है। अब आखिर की इस परवाह किए बगैर उन्होंने जो एंगेजमेंट पीरियड था वो तो इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि उन्होंने जब वो सबको कहा कि कार्ड्स हैं, फिर उनको दिया। अच्छा, आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड हिज ट्रिक वेरी वेल। कोर्स हम लोग तो खैर अब यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वहां पे देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है टीवी पे या यूट्यूब पे देखना, लेकिन वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं उनको तो समझ आ रही होगी कि क्या करवा रहे हैं वो। तो वो जो है वो जिस तरीके से कह रहे थे उन्होंने इंटरेस्टिंग बनाया, उन्होंने उसको लव ट्रिक कर दिया कि शी लव्स मी, और महविश को बोला कि आप बोलेंगे ही लव्स मी, और फिर जो है वो शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट खेला उन्होंने, और इस तरह एक कार्ड नीचे रखवाया, एक फेंकवा दिया, इस तरह करते करते, और फाड़ा भी ये कार्ड्स को सबने। क्या क्या हो रहा था वो समझ नहीं आई मुझे, लेकिन इन दी एंड उन्होंने कहा था कि अब आपका जो होगा ना वो आपके जो अपना होता है वो अपने पास आता है या वो मुश्किल होता है। तो इस तरीके की उन्होंने जब वो की थी, तो उन्होंने अपनी इंटरेस्टिंग बातों से सबको इंगेज करके रखा है वो। अब उनके बारे में थोड़ी सी फिर हुई ग्रुप चैट, और इन चारों जजेस ने डिस्कशन करी कि वेदर ही शुड गो फॉरवर्ड और नॉट, एंड देन दे डिसाइडेड टू, उनको जब आगे भेजने का फैसला कर लिया गया। तो मेरा ख्याल से उनकी लक भी काफी थी, उनका टैलेंट जो यहाँ से वो पकड़ में आ गया। आई थिंक सो द टैलेंट वाज नॉट सो इम्प्रेसिव एज दैट ऑफ अरमान्स, बट ही रियली डिड वेल बाय एंगेजिंग द ऑडियंस। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे रैपर्स के ऊपर, किंग हसन एंड फिक्शन। ये दो भी वो थे जिनको 2 यस और 2 नोज मिले थे। अच्छा, किंग हसन की जो पहली परफॉर्मेंस थी, अनफॉर्चुनेटली आई रियली डिडंट कनेक्टेड वेल विद हिम, बट ये परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। और दूसरी तरफ थी फिक्शन की परफॉर्मेंस। अब मैं अगर अपनी बात करूं, बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, तो वो ये कह रहे थे कि फिक्शन से ज्यादा किंग हसन डिजर्व वेल, उनको जाना चाहिए था आगे, क्योंकि उन्होंने काफी जबरदस्त और बेहतरीन परफॉर्म किया था, जबकि जजेस को जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं समझ आई, उन्होंने कहा दिस वाज नॉट मच एंड यू शुड हैव डन मोर, जबकि फिक्शन को उन्होंने जो है वो बड़ा प्रेस किया और आगे भेज दिया। सो यहाँ पे मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि मैं किंग हसन की इस परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस थी, एंड आई थिंक ही वॉज कीपिंग द शो अप। मुझे उनकी परफॉर्मेंस ऐसी लगी दैट ही इज लाइक टू कैरी ऑन द शो। अब उनको किस बेस पे नहीं भेजा गया, जब अली जफर ने, ताबिश ने बोला कि आप एक रैप आइकॉन में होते तो वहां पे शायद अब एक्सेल कर जाते हैं बहुत सौ के दरमियान, लेकिन यहाँ पे हम आपके टैलेंट को तमाम लोगों के डिफरेंट टैलेंट्स के हिसाब से देख रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें ये उस पाए का नहीं लग रहा। तो मेरा सवाल ये बनता है कि जब फिक्शन आए थे तो वो भी मुझे उस पाए का नहीं लगा था। ऑल्दो नो हेट टू एनीवन, फिक्शन वाज रियली अ काइंड पर्सन एंड ही वाज अ रियली कूल डूड। उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया वो बहुत कूल था, ओके, और शो को कैरी करके चलना, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, एनर्जेटिक रैप बहुत जबरदस्त था। मैं तो, मुझे तो परफॉर्मेंस तो सबकी पसंद आई है, लेकिन मुझे ये था कि अब बिट ऑफ, मुझे ऐसा लगा कि एक चीखने वाली बात उनके रैप में आ गई थी। रैप के करते हुए भी इंसान को जो है वो अपनी सिंगिंग वाइब्स उसके अंदर होनी चाहिए। एक हमें भी पता है सुन सुन के कि रैप जब आपका होता है तो एक वॉइस जो होती है उसमें एक गहराई होती है, डीपनिंग वॉइसेस होती हैं, लेकिन चीखने वाली बात नहीं आनी चाहिए। एंड ही वाज लाइक अ काइंड ऑफ yelling in his rap। सो मुझे ऐसा लगा कि आवाज फट रही है, तो इस बेस पे मुझे नहीं लगता था कि उनको आगे भेजना चाहिए था। अगर किंग हसन नहीं तो फिर फिक्शन का भी मुझे इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं था, और अगर दोनों में से किसी को भेजना चाहिए था तो मेरे ख्याल से किंग हसन वाज वर्दी ऑफ मोर ऑफ स्टैंडिंग फॉरवर्ड। लेकिन जब उनको नहीं मिल सका, अनफॉर्चुनेटली उनको नो मिला, तो गाइज ये तो अब आप लोग ही बताइएगा। किंग हसन ने वैसे तो एक अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस की थी और काफी इंप्रूवमेंट भी नजर आई थी, काफी उनके स्टाइल में भी जो वो काफी इंप्रूवमेंट की, बट अनफॉर्चुनेटली, बट फिक्शन वाज रियली गुड टू, बट ही नीड्स टू, आई थिंक सो ही नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ मोर। अच्छा, अब ये जो था हमारे थे मैजिशियंस हो गए, अब उसके बाद आते हैं बीट बॉक्सर्स, जिसमें से हमारे 2 बीट बॉक्सर्स थे, एक आगा हैं और एक साइमन, और दोनों को ही जो वो नहीं भेजा गया। इसकी वजह ये थी कि जो आगा थे फ्रॉम हैदराबाद, आगा की जो बीट बॉक्सिंग थी दैट वाज नॉट समथिंग अप टू द लेवल ऑफ कलिंग स्टेज, क्योंकि इस स्टेज पे डू और डाई था, तो आपको बहुत ज्यादा सोचना चाहिए था दैट हाउ मच न्यू और डिफरेंट, न्यू तो बाद में होगा, डिफरेंट यू कैन ब्रिंग दिस टू दिस स्टेज, कि जिसपे आपको डिफरेंशिएट किया सके, आपको यूनिक समझे जा सके। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा, और जजेस को भी नहीं लगा।
तो उनके बारे में भी पुगम पुगाई हो रही थी और वो फनी चीजें, लेकिन उस्मान बशीर ने उनको नो कर दिया। सो आई रियली विश हिम वेल, क्योंकि मुझे उनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस अच्छी लगी थी। बट ऑल दो इतने ज्यादा बीट बॉक्सर्स हैं, कंपटीशन सख्त है, सो फिर जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस लेवल पे थे। साइमन ऑन दी अदर हैंड वाज आल्सो वेरी मतलब बिलो एवरेज हो गए थे। आगा की परफॉर्मेंस एक डिसेंट परफॉर्मेंस थी, बट सैमस परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड एट ऑल। स्टार्ट जो था वो बहुत ज्यादा कूल था, बहुत जबरदस्त था, एकदम से जो है वो टेम्पो हाइप हो गया था, हाइप्ड अप हो गया था, बिल्डअप हो गया था, और हम जो है वो एकदम हमारे इमोशंस हाइटेंड हो गए थे। बट वक्त के साथ साथ वो जिस तरह ड्रॉप हुआ है उनका वो रैप, सॉरी बीट बॉक्सिंग, एंड बिल्कुल समझ नहीं आई क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था जस्ट लाइक अ किड समथिंग डूइंग सम यापिंग। सो नो ऑफेंस, बट बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली काफी जो है वो उनकी डाउनग्रेड हो गई वक्त के साथ। और फिर जजेस ने भी यही कहा कि हाँ स्टार्ट अच्छा था, लेकिन वो तो अब ये है कि जनाब कलिंग स्टेज का हो चुका है एंड, और ये 3 लोग यहाँ से आगे जा चुके हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम देख रहे हैं कि द जजेस आर लुकिंग मोर क्लासी एज वेल एज बिफोर, एज कम्पेयर टू बिफोर। और अब जो है वो शायद क्वार्टर फाइनल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। मोर फन, मोर डेंजर, मोर टैलेंट, एंड आई रियली लाइक एम लाइकिंग दिस शो। मगर मुझे लगता है कि ये जल्दी खत्म होगा, बट आई थिंक पाकिस्तान आइडल वाला हाल तो ना ही हो तो अच्छा है। So Pakistan Got Talent is going on a good pace, and I really wish all the contestants very well. So guys, अपनी thoughts comment करिएगा and stay tuned with the Hotline.